देखना पड़ेगा। ये दरवाजा अक्सर बंद रहता था और किसी को भी इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजा खुलते ही अचानक रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? तभी अचानक रागिनी को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लगता है कोई जाग गया है। अगर सासू माँ ने मुझे दरवाजा खोलते हुए देख लिया तो मैं इस दरवाजे के पीछे का रहस्य कभी नहीं जान पाऊंगी। अभी जाकर सो जाती हूँ, आगे का काम कल करूंगी। तभी रास्ते में उसे राकेश मिल गया। कहाँ इतनी रात में आत्माओं की तरह भटक रही हो? चलो चुपचाप सो जाओ। मैं किचन में पानी पीने गई थी। उस रात तो रागिनी चुपचाप जाकर सो गई, लेकिन अगली रात फिर से उसने खोजबीन शुरू की। मकड़ी के जाले से पूरा कमरा भरा था। ये कमरा तो भूतिया लग रहा है। तभी रागिनी की नजर एक डायरी पर पड़ी जिसमें एक डरावनी कहानी लिखी हुई थी। लगता है इस किताब में इस परिवार का इतिहास छुपा हुआ है, पढ़कर देखती हूँ। रागिनी ने पूरी कहानी पढ़ ली। उस कहानी के अनुसार इस घर में जो भी मसालेदार खाना खाता था वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। वो कहानी पढ़कर रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? मैं सच में इंसानों के साथ ही रह रही हूँ या भूत प्रेतों के साथ? कहीं मेरे सास ससुर ननद और पति सबके सब भूत तो नहीं है? क्या इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है? क्या ये सब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि किसी रहस्य को छिपाने का तरीका था? खैर, रागिनी के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। ये डायरी और एल्बम अपने साथ ले जाती हूँ, कल सुबह ही सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। अगली सुबह रागिनी ने सबके सामने डायरी रख दी और सीधा सासू माँ से पूछा, माँ जी, इस घर में मसालेदार खाना खाने से लोग गायब क्यों हो जाते थे? क्या इस डायरी की कहानी में कोई सच्चाई है या ऐसे ही? तुझे उस कमरे को नहीं खोलना चाहिए था। सासू माँ वो सब छोड़िए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्या ये सब सच है? कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर सासू माँ ने धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सच है कि इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। सालों पहले इस घर में एक औरत थी जो बहुत मसालेदार खाना खाती थी। उसने एक बार हमारे खानदान की पुरानी परंपरा तोड़ दी और उसी रात से वो गायब हो गई। उसके बाद जिसने भी मसालेदार खाना खाया उनके साथ भी अजीब घटनाएं हुई। रागिनी को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। माँ जी, आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। अगर ये सब सच होता तो आज की दुनिया में भी लोग मसालेदार खाना नहीं खाते। सासू माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन रागिनी ने तय कर लिया था कि वो इस डर को खत्म करके रहेगी। रौनक बिना कुछ बोले काम पर चला गया। शाम को रागिनी अपने कमरे में बैठकर उस अंधविश्वास के बारे में ही सोच रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। उस रात रागिनी ने सबके लिए मसालेदार खाना बनाया। गर्मा गर्म छोले, तीखी भिंडी, चटपटे आलू